हेलो वर्गो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप इस चैनल तक आए हो या इस रीडिंग तक आए हो तो यूनिवर्स का ज़रूर वर्गो राशि वालों इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा जो मेरे द्वारा यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहता है। ये रीडिंग रहेगी 16 से 22 जून के बीच। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी और आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो कन्या राशि वालों, देखो इस सप्ताह आपको सिखाने आया है, क्योंकि मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से ये रीडिंग करती हूँ तो ऑलरेडी मैंने एस्ट्रोलॉजिकली सब ग्रह गोचर कौन से हो रहे हैं वो चेकआउट कर लिया है। तो कन्या राशि ये सप्ताह मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है कि सच्चा प्यार कभी भागकर नहीं जाता। अगर वह आपका है तो लौटेगा, और अगर नहीं लौटता तो यूनिवर्स उससे बेहतर किसी को आपकी राह में ज़रूर भेजेगा। इसलिए इस सप्ताह जो भी किसी के पीछे भागने की बजाय अपनी वैल्यू को पहचानिए। अगर आप किसी दूसरे के पीछे भाग रहे हो तो भागना बंद करो और अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू को समझो, क्योंकि इस कहानी का हीरो आपका पार्टनर नहीं, आप खुद है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कि जो भी वर्गो राशि वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी बताऊंगी मैं लास्ट में, और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल को और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, मैं हमेशा ही प्रेयर करती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। देखो पहला ही कार्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप थक चुके हो, आप हार चुके हो वर्गो राशि वालों। आपको लगता है कि इस रिश्ते, ये जो जिस भी रिश्ते में हो आप, वो रिश्ते को संभालने की जिम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ आपके कंधे पर है। आपका पार्टनर ना आपको चेज़ करता है, ना सामने से कोई कॉल मैसेज कर रहा है। आप चाहते हो हीलिंग, बट आपके दिल में बहुत प्यार है। यहाँ पर मुझे किसी किसी के साथ में यहाँ पर लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आप दोनों मैरिड हो और सेपरेशन चल रहा है, कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हीलिंग चाहते हो। आप आइसोलेशन में हो वर्गो राशि वालों, और आप कहीं ना कहीं प्यार बेइंतहा होते हुए भी जैसे दूरी बनाए हुए हो, और ऊपर से ऐसे दिखा रहे हो कि आपके पार्टनर जैसा आपसे करेंगे वैसा ही आप उनसे बिहेव करोगे। देखो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो है ही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो सॉल्यूशन निकले, कुछ रिजोल्यूशन निकले। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आता हुआ मुझे 16 से 22 के बीच में दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर का मूड चेंज हो रहा है या आपका खुद का मूड चेंज हो रहा है। आप अगर थक चुके हो तो, या किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करोगे, और किसी किसी रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों मैरिड हो तो वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। जजमेंट, यानी कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको और मौका देना चाहता है इस रिश्ते को संभालने के लिए। कि अगर आप कोई ओल्ड पैटर्न्स चलते आ रहे हो, जैसे झूठ बोलना या कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार ऑन ऑफ करना, तो वहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स के द्वारा डिवाइन टाइमिंग के पर लाया जा रहा है। डेथ के साथ ही जजमेंट की एनर्जीज है, यानी कुछ ऐसी पैटर्न या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की जो पेनफुल थी वो एंड हो रही है, और आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको और एक मौका देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दोनों भी कार्ड है। 3 मेजर अरकानास है यहाँ पर। स्कॉर्पियो वर्गोस की जोड़ी हो सकती है, स्कॉर्पियो टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो वर्गो ज़्यादा, कैप्रिकॉन वर्गो भी हो सकते हैं।
लिब्रा वर्गो हो सकते हैं, यहाँ पर और है कैंसर वर्गो हो सकते हैं, यहाँ पर सेजिटेरियस वर्गो भी हो सकते हैं कोई कोई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं पास्ट में। शायद अगर कोई थर्ड पार्टी को लेकर आप सेपरेशन में हो और जस्टिस के लिए राह देख रहे हो, तो पैसों को लेकर या हेल्थ, कुछ दोनों में डिफरेंस ज़रूर है। कोई एक पर्सन मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो। किसी का डिवोर्स फाइल हो रखा है और उसका इंतज़ार कर रहे हो कि कब उसका रिज़ल्ट आए। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर आपकी और कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर, कुछ गुड न्यूज़ लेकर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हो तो वर्गो राशि वालों कहीं फ्यूचर प्लानिंग भी हो रहे हैं, यानी बच्चा वगैरह प्लान कर रहे हो। किसी को कंसीव करने से रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है वर्गोस। और यहाँ पर ये आप है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट हो इस हफ्ते 16 से 22 जून के बीच। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपनी इमेज को लेकर आप अपने आप को चुनते हुए मुझे खुद दिखाई दे रहे हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं समझ रहे हो। वर्गोस यहाँ पर मुझे वर्गो सेजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हो तो यहाँ पर वर्गो सेजिटेरियस की भी एनर्जीज है। अगर शादी करना चाहते थे वर्गो सेजिटेरियस, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हफ्तों में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ एक अधूरी किताब बनकर रह गई है, तो 16 से 22 जून के बीच ये सप्ताह उस किताब का एक ऐसा चैप्टर लेकर आ रहा है जो आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है और चेहरे पर मुस्कान भी। तो ये रीडिंग सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके दिल की कहानी है, ये सुनकर समझो आप। क्योंकि यहाँ पर गुरु, शुक्र, मंगल, शनि और राहु केतु का बहुत इम्पैक्ट है आपकी लव लाइफ पर। आपने अगर किसी को भुलाने की कोशिश की है लेकिन दिल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। रात में पुराने चैट्स याद आना, किसी गाने की उसकी याद आना, अचानक उसका नाम सुनना, ये सब आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे। दिल अभी पूरी तरह आगे बढ़ नहीं पाया है आपका। आप बाहर से भले भी कितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सभी भी आपके पार्टनर की आपसे जुड़ी हुई है। वहीं पे आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर ईगो में बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है आप दोनों के बीच में। उनके मन में चल तो रहा है कि क्या मैं वापस जाऊँ, क्या अभी मेरे लिए कोई जगह बची है। अगर मैंने मैसेज किया और सामने वाले ने इग्नोर कर दिया तो इसलिए वो चुप है, क्योंकि चुप्पी का मतलब भूल जाना नहीं होता है। नो कांटेक्ट में भी ये पर्सन सेपरेशन में भी आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो साइंस बताई उस हिसाब से फिर नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। देखो यहाँ पर अचानक यादों का तूफान ला सकता है नो कांटेक्ट में। स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है 16 से 22 के बीच। सोशल मीडिया चेक करना, पुरानी तस्वीरें देना, आपके बारे में किसी को पूछना, कॉमन फ्रेंड्स को। कुछ लोगों को अचानक मैसेज, कॉल या फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल सकती है FB पर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। ये पुनर्मिलन का सप्ताह नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो शुरुआत होगी। यानी कि मिलन तो नहीं होगा, रीयूनियन, फाइनल रीयूनियन नहीं होगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एक व्यक्ति ज़्यादा लगातार सोच रहा है कि काश वह अभी मेरे सामने होता या होती। वीडियो कॉल पे ज़्यादा बातचीत होगी, अचानक इमोशनल बातचीत या मिलने की कुछ प्लानिंग्स करने की बातचीत जो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो जहाँ पर कमिटमेंट आप चाहते हो वहाँ पर ये सप्ताह कुछ तो डिसीज़न की और आगे बढ़ेगा। या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वाली एनर्जीज। जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर एक्स लव की बात करूँ तो वहाँ वो भी आपको पूरी तरह भूल नहीं पाया है। उनके मन में भी पछतावा है। अगर उस दिन मैंने वह गलती नहीं की होती या अगर मैंने उसे रोक लिया होता तो आज हम साथ होते वाली एनर्जीज में रहेंगे। कई लोगों को एक्स की तरफ से कुछ इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी मिल सकता है, मैसेज वगैरह। एक्स्ट्रा मैरिटल में इस सप्ताह कुछ छिपने वाला नहीं है। डेथ की एनर्जी, डेथ यानी ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा, नेगेटिविटी होगी तो। राहु केतु का प्रभाव आपका जो हिडन चीज़ें हैं वो बाहर ला के रख देगा राहु। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं। कुछ लोग पहली बार सच्चाई स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ मैंने गलत किया।
देखो ब्लॉकेजेस मेरे गले में भी आ रही है। यहाँ पर अगर आपका पार्टनर की राशि वृषभ, मकर या वृश्चिक है तो ये मैंने जो भी बताई वो घटनाएं होकर ही रहेगी। या तो मेजर चेंज आएगा, रिकन्सिलेशन भी आ सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स SARMKPN होगा तो भी ये आपसे रेजोनेट होगी। देखो, आपने किसी को इतना प्यार किया था कि उसकी खुशी के लिए खुद रोना स्वीकार कर लिया। आपने इंतज़ार किया संदेश का, यानी मैसेजेस का, कॉल का, एक माफ़ी का, लेकिन बदले में मिली सिर्फ खामोशी। अब ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि जिस प्यार के लिए आपने खुद को भुला दिया था वही प्यार अब आपको आपकी कीमत समझाने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपकी मौजूदगी को सामान्य समझ लिया था, यानी कि नॉर्मल लिया था, वह आपकी अनुपस्थिति का, यानी कि आपकी जो भी क्या बोलते हैं गैप है आप दोनों के बीच में, उसका अर्थ समझाएगा। यानी आपकी एब्सेंस को वो समझाएगा, क्योंकि कुछ लोग तब तक किसी की अहमियत नहीं समझते जब तक डिस्टेंस नहीं हो जाता और वो अपने जीवन से दूर नहीं चले जाते। तो शुक्र को मजबूत करें इस हफ्ते। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। बुधवार को ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। प्रेम संबंधों में मधुरता के लिए, मन की शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज़रूर 21 बार करें। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।